ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू जीएसटी विद पीएस। दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत सुराज जी वाले और आज की इस वीडियो इज अ पार्ट टू टू द वीडियो आई मेड अ फ्यू डेज अगो, जिसके अंदर की मैंने बात करी थी कि कौन से वेरियस करियर ऑप्शंस है जो कि आप ऑप्ट कर सकते हो आफ्टर क्लियरिंग योर क्लास 12th। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको 2026 के अंदर सीए करना है तो क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या गाइड्स है, मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ दोस्त इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप एक क्लास 12 के स्टूडेंट हो जो अभी इस समय दुविधा में है कि मुझे सीए करना चाहिए या नहीं, तो आप एक सही वीडियो पर आए हो, बिकॉज इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाली है कि क्या क्या इस कोर्स के अंदर है, ताकि आपको समझ में आए कि मुझे इस कोर्स को ऑप्ट करना है या फिर शुड आई चूज फॉर समथिंग एल्स। यस, इसके पहले अगर आपने एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, अगर आपको देखना हो, अगर आपको बाकी और भी क्या क्या ऑप्शंस है पहले वो भी एक्सप्लोर करने हो, तो आई बटन में उसकी लिंक है, आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। तो भाई, दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत सुराज जी वाले। आई क्वालिफाइड इन नवंबर 2024। पिछले एक साल में मैंने बहुत सारी चीजें देखी हुई है, इस कोर्स के पर्क्स देखे हुए बहुत सारे। आई कैन ओनली से कि वन ऑफ द बेस्ट आरओआई वाला कोर्स है आपके लिए, बिकॉज आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न ये कोर्स देने वाला है। राइट नाउ आई एम वर्किंग विद एन कॉर्पोरेट, राइट, आई एम वर्किंग इन एन इंडस्ट्री, तो आई कांट नेम देम, बट ठीक है, इट इज गोइंग वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने जितना भी खर्चा करा होगा इस कोर्स को करने के लिए, मैंने सिर्फ पहले 5-6 महीनों में उस पूरे पैसे को आई कैन से मैंने कमा लिया था। तो ठीक है, अभी बात कर लेते हैं दोस्त कि व्हाट इज दिस कोर्स, व्हाट इज सीए। तो देखो, सिंपल सा पॉइंट है, बहुत आराम से चलेगी, हर चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट गाइडेंस। सीए क्या है दोस्त, आपको इतना बता दूं तो आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा आज के टाइम पे ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स अगर है इंडिया का, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ही है। अगर आप अकाउंटिंग, टैक्सेशन और ऑडिट की बात करते हो, तो इन फील्ड के अंदर, फाइनेंस वाली फील्ड के अंदर मोस्ट प्रेस्टिजियस, बाहर भी बहुत वैल्यू है, बाहर भी बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज होता है, लेकिन इंडिया के अंदर तो इसकी वैल्यू अलग है, एक अलग ही रिस्पेक्ट है इस कोर्स को लेकर के। एक डर भी है लेकिन रिस्पेक्ट भी है। तो वो रिस्पेक्ट आती ही उस डर के कारण है, इसलिए बहुत कम बच्चे कर पाते, तो बहुत कम बच्चे बन पाते हैं। इसी कारण से एक अलग ही टाइप की आपको रिस्पेक्ट मिलती है, वो रिस्पेक्ट आपको फील होगी अगर आप इस कोर्स को कर भी रहे होगे तो। मोस्ट रिस्पेक्टेबल कोर्स जिसके अंदर आपको मेजरली 4 फील्ड्स में आपका बहुत ज्यादा एक्सपांशन होता है। ठीक है, कोई और इतनी डाइवर्सिटी आपको नहीं देता है कोई और कोर्स। टैक्सेशन में आप नेक्स्ट लेवल करते हो भाई, ऑडिटिंग, फाइनेंस और अकाउंटिंग। आपने, मुझे लगता है कि इनमें से सिर्फ आज तक के, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट तो आपने सिर्फ अकाउंटिंग ही सुना होगा। फाइनेंस क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है, बहुत ही कम आपने बातें इस बारे में सुनी होगी। तो आई नो बहुत नया होगा आप लोगों के लिए, बट आई वुड रिकमेंड गिव इट अ ट्राई। बहुत ही प्यारा कोर्स है आप लोगों के लिए अगर आप इन फील्ड्स में जाना चाहते हो तो। एज आई सेड भाई, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई, वन ऑफ द लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडीज आज के टाइम पे वर्ल्ड में है। आईसीएआई ही इस पूरे कोर्स को रेगुलेट करती है। इनको पार्लियामेंट ने अलग से फॉर्म किया हुआ है, पार्लियामेंट के एक सेपरेट एक्ट के अंदर फॉर्म हुई है आईसीआई, और सब कुछ मैनेज हमारी आईसीआई करती है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होगा तो आप आईसीआई के पास से ही रजिस्ट्रेशन करवाओगे। बात करूं सर इस कोर्स के अंदर क्या क्या लेवल से क्या क्या है, ये हमें बताइए। सबसे पहला आता है सर आपका सीए फाउंडेशन, जिसके अंदर आपको 4 पेपर आते हैं। आप एंट्री लेवल क्लास 12 के बाद में कर लेते हो, और इसके अंदर बेसिक बेसिक ही आपको आई वुड से टॉपिक्स देखने मिलते हैं, विच आर अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, लॉ और इकोनॉमिक्स। उसमें से आपको एक लॉ नया पड़ेगा, बाकी मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स हमने देखा हुआ होता है। सर मैं मैथमेटिक्स वाला बंदा नहीं हूं, मैंने मैथमेटिक्स नहीं किया है, क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी आगे जाकर के बहुत अच्छे से बात होने वाली है। बात करूं सर मैं, सेकंड पॉइंट पर आता है आपका इंटरमीडिएट लेवल, जिसमें आपको 6 पेपर 2 ग्रुप में देखने मिलेंगे, ऑल्टरनेट डेज पर ये एग्जाम्स होती है। ड्यूरेशन 8 से 12 मंथ के अंदर आप इस पूरे इंटरमीडिएट को आराम से निकाल सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप हर चीज क्लियर करते हो तो आप थोड़ा सा डीप डाइव करते हो इन दी टैक्सेशन, ऑडिटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कहा ना, आप जो पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे हमने सिर्फ अकाउंटिंग सुना हुआ है, हम टैक्सेशन में थोड़ा ज्यादा घुसते हैं, ऑडिटिंग के अंदर थोड़ा ज्यादा डीप डाउन करते हैं, और कॉस्टिंग भी थोड़ा ज्यादा लेवल्स पर जानते हैं। तीसरे पर आती है सर आपकी आर्टिकलशिप, दिस शुड बी 3, राइट। तीसरे पर आप आर्टिकलशिप करते हो, 2 साल की मैंडेटरी ट्रेनिंग। इसके बारे में नीचे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बात करी है मैंने आगे जाकर के, लेकिन हाँ अभी इतना कहूंगा, आर्टिकलशिप में आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है रियल लाइफ सिनेरियोस का, कि रियल लाइफ में कैसे क्या चीजें वर्क कर रही है, बिकॉज आप एक सीए के अंडर में 2 साल तक के मैंडेटरीली काम करते हो। उसके बाद ही आप फाइनल की एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। प्रैक्टिकल आपको ट्रेनिंग मिलती है एक सीए के अंडर में, एक प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर में। अगली बात करूं सर,
फाइनल में आपको वापस से सर 6 पेपर होते हैं 2 ग्रुप्स के अंदर, और ड्यूरेशन इसका सर आई कैन से कि इसके साथ में आप 2 साल के बाद में आप फिर इसको कर सकते हो, राइट। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, इसके अंदर थोड़े एडवांस लेवल पर चीजें आती है, बट यू डोंट हैव टू फियर फ्रॉम इट। अभी से अभी आपका फोकस शुड बी ऑन दिस फाउंडेशन। एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप आज ही फाइनल का सोच लोगे कि भाई फाइनल में तो ये क्या क्या चीजें पता ही नहीं, एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें सिर्फ एडवांस पता है ना, फाइनेंशियल पता है ना रिपोर्टिंग पता है, एसएफएम क्या होता है नहीं पता, टैक्स क्या होता है, ऑडिट क्या होता है नहीं पता। आई नो अभी नहीं पता होगा, हमें भी जब तक कि हमने पढ़ा नहीं था हमें भी नहीं पता था, ठीक है। हमें आर्टिकलशिप तक के नहीं पता था, जब फाइनल चालू करा तब पता चला कि अच्छा इसमें से ये चीजें होती है क्या। ओके, अपने आप स्टेप से आगे बढ़ते चले जाओगे, बहुत अच्छे से पढ़ते चले जाओगे। आगे बात कर लेते सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 टाइप के होते हैं। पहले बात कर लेता हूं आफ्टर 12th। यस, फाउंडेशन रूट होता है सर आफ्टर 12th। अभी आप अगर क्लास 12th के बच्चे हो तो एक फाउंडेशन रूट है, आप किसी भी स्ट्रीम से क्लास 12th कर चुके हो, नॉट एन इश्यू फॉर अस, यू आर वेरी मच वेलकम। क्या मिनिमम कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है? पहले हुआ करती थी, अब वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप पास हुए हो चल जाएगा, आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा सर? आपको फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आज के टाइम पर रजिस्ट्रेशन जो है सर 1 मई लास्ट डेट है, अगर आपको सितंबर में अटेम्प्ट देना है तो, ठीक है। सितंबर 26 में अगर आपको अटेम्प्ट देना है तो आपको 1 मई तक का रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। क्यों सर? बिकॉज आपको 4 मंथ की स्टडी करना पड़ती है, तो मई जून जुलाई अगस्त आप 4 दिन स्टडी करोगे, और फिर 5वें महीने विच इज सितंबर के मंथ में आप एग्जाम दोगे, अपियर करोगे। तो 1 मई के पहले पहले कोशिश करो कि आप एटलीस्ट यार एक डिसीजन बना लो, मुझे अभी करना है या फिर मुझे थोड़ा आगे खसकाना है, क्या करना है। अगर करना ही है, सोचा ही है, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन ले लो इस कोर्स के अंदर। क्या सर मैथ्स मैंडेटरी है? यार हेल्पफुल होता है, रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बारे में हमने आगे एक स्लाइड में पूरा सिर्फ इसको ही डिस्कस करा हुआ है, आगे बात करते हैं। सर इंटरमीडिएट के मेरे पास में भी 2 पार्ट्स होते हैं। क्या 2 पार्ट्स है सर? वही बात है, डायरेक्ट एंट्री और 12th। मैं भी पहले 12th की बात कर लेता हूं। पहले आप 12th पास करोगे किसी भी एक स्ट्रीम से, राइट। एज आई सेड, आप फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करते हो, क्लियर करते हो आप 4 पेपर के एग्जाम सितंबर 2026 के अंदर, फिर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फॉर सीए इंटरमीडिएट, और आप इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में अपियर करोगे। बहुत सिंपल सा बात है। बात कर लेते सर यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद में अगर आपको करना है, फॉर एग्जाम्पल आप वो स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन कर रहा है, अब आप देख रहे हो कि यार सीए करूं कि नहीं करूं, तो आपके लिए भी भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, ये इफ यू आर इन द फर्स्ट और सेकंड ईयर ओनली, तो भाई अभी भी आप डायरेक्ट रूट से ही पढ़ाई, सॉरी फाउंडेशन रूट से ही चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 महीने की पढ़ाई है यार, डायरेक्ट इंटर में पहुंच जाओगे। दूसरा इज योर ग्रेजुएशन। अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद करना है तो भैया आपको पहले पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर आप डायरेक्ट एंट्री लोगे कहां पर? सीधा इंटरमीडिएट के अंदर। कौन कौन ले सकता है सर? कॉमर्स ग्रेजुएट्स अगर है आप तो आपका 55%, और नॉन कॉमर्स अगर आप साइंस से है, आर्ट से है, तो आपका 60% तक का एग्रीगेट आपका होना चाहिए, ठीक है, रिजल्ट। उसके बाद में अगर मैं बात करूं सर, फाउंडेशन आपकी स्किप हो जाती है, आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट लेवल पे ज्वाइन करते हैं, और आपको आईसीआई से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है बिफोर आपके एग्जाम देने से पहले, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कोई 9 महीने 6 महीने का कुछ गैप होता है क्या? नहीं होता है। आप जब एनरोल करवाओगे, वो ड्यूरेशन देखे जाइए, किस ड्यूरेशन के लिए आपने एग्जामिनेशन के लिए अपना अपियर एनरोल करवाया हुआ है, उस हिसाब से आपकी एग्जाम उस अटेम्प्ट में हो जाएगी, राइट। तो आपके यहाँ पर अच्छा ये होता है कि यार यहाँ पर है ना, आपको थोड़ा रिलेटिवली, अगर आप बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ ग्रेजुएशन होने के वर्ज पर ही हो, तो फिर आप डायरेक्ट रूट से चले जाओ, बिकॉज आपको फिर फाउंडेशन देनी नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट में चले जाओगे। हाँ, अगर आप क्लास 12th वाले बच्चे हो तो प्लीज मत जाना, अभी से यार आप चालू कर लो, ठीक है। ग्रेजुएशन ही तो एक्सप्लोर करने का तरीका है भाई, ग्रेजुएशन के दौरान ही तो बंदा एक्सप्लोर करता है अलग अलग कोर्सेज के अंदर, ठीक है। तो अभी आई वुड से कि आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। अच्छा, एक और एक पॉइंट है, रेगुलर या फिर ओपन यूनिवर्सिटीज, आप अगर इग्नू से भी पढ़े हुए हो, किसी और ओपन यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हुए हैं, चलेगा। रेगुलर हो, ओपन यूनिवर्सिटी हो, हमको सब चलते हैं, आप बस एंट्री लीजिए हमारे कोर्स के अंदर, ठीक है। अगली बात, अब मैं अगर बात करूं सर कंप्लीट, एज आई सेड, इंटरमीडिएट में कैसा क्या है सर? कंप्लीट ग्रेजुएशन आपका 55 या फिर 60%, रजिस्टर आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट के लिए करते हो, फाउंडेशन आपका एग्जाम हो जाता है, एग्जाम नहीं देना पड़ेगी, आप सीधा अपियर करते हो इंटरमीडिएट लेवल पर। आपके 4 से 6 महीने के आसपास आपके बच जाते हैं अगर आप इस रूट को फॉलो करते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर एनीवन, ठीक है। अगली बात करूं सर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम सबको पता है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी है, मैं एकदम आपको फटाफट से बता देता हूं। पहली चीज, आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट की लिंक यहां पर मैंने डाली हुई है, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
वेबसाइट के लिंक पे जाओ, वेबसाइट के लिंक के पास में आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा। आपका लेवल, अगर आप 12th के बाद जा रहे हो तो फाउंडेशन, अगर आप डायरेक्ट से जा रहे हो तो फिर इंटरमीडिएट, राइट। आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ें अपलोड करनी पड़ेगी, 10th 12th की मार्कशीट, और ऑब्वियसली आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगी। डायरेक्ट रूट वाले हो तो पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फी कितनी होती है आगे हमने वो भी डिस्कस किया हुआ है। स्टडी, जब आप फी पे करते हो तो आपको स्टडी मटेरियल आईसीआई से खुद मिलता है, मतलब आईसीआई उस फी के अंदर स्टडी मटेरियल भी आईसीआई देती है। आप बढ़िया तरीके से वो देख करके आप पढ़ाई चालू कर सकते हो, अपनी स्टार्टिंग कर लो पढ़ाई की। 4 महीने आपको लगेगी फाउंडेशन देने के लिए। अगली सर बात कर लेता हूं मैं, फी स्ट्रक्चर क्या है। तो पूरा फी स्ट्रक्चर इसके अंदर मैंने आपको समाप्त कर दिया है एक ही स्लाइड के अंदर, भले सर पॉज करके देख लीजिएगा। क्या क्या सर, फाउंडेशन के अंदर अगर मैं बात करूं, रजिस्ट्रेशन फी आपको 9,800, 1,500 की एग्जामिनेशन फी वन टाइम, और उसके बाद में वन टाइम एज इन हर बार आप जब एग्जाम दोगे तो आपको 1,500 रुपए लगेंगे। बट आई वांट टू से वन टाइम बिकॉज आई वांट कि आप पहले अटेम्प्ट में हर चीज निकाल लो। 11,300, सेम गोज विद इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप का 18,000, फिर 2,700 तो आपका 20,700, फाइनल का 22,000, 3,300 तो आ जाता है आपका 25,300। उसके अलावा आपकी 2 ट्रेनिंग्स होती है। क्या ये आर्टिकलशिप है? नहीं। 2 ट्रेनिंग से जब आप इंटरमीडिएट में होते हो तो इंटरमीडिएट के दौरान आर्टिकलशिप चालू करने के पहले आपको 2 ट्रेनिंग करना पड़ती है, 15-15 दिनों की मैंडेटरी। पहली है सर आईटीटी की ट्रेनिंग, ठीक है, और दूसरी है सर ओसी की ट्रेनिंग। आईटीटी की ट्रेनिंग क्या होती है सर, जिसके अंदर आपको आई कैन से आपको आईटी के बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब आपको कंप्यूटर, टैली, उसके बाद में टैली नहीं सॉरी एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। 15 दिन के अंदर अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप आर्टिकलशिप रेडी हो जाओ। दूसरा इज ओरिएंटेशन, ताकि आप किस तरीके से हाउ टू बिहेव, हाउ टू एक्ट एज अ प्रोफेशनल, वो सारी चीजें इसमें सिखाई जाती है। मैंडेटरी ट्रेनिंग्स होती है, आप स्किप नहीं कर सकते हो, इनके बिना आप आर्टिकलशिप चालू नहीं कर सकते हो। ये दोनों ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आर्टिकलशिप। 13,500 की टोटल फीस होती है। अगर मैं बात करूं सर एडवांस आईटीटी और जीएमसीएस की, तो सर ये 2 प्रोग्राम आर द एडवांस वर्जन ऑफ दिस आईटीटी एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जो आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद और फाइनल एग्जाम देने के पहले आपको करनी पड़ती है, जिसके अंदर की टोटल फीस आपकी 14,500 प्लस 500 की एग्जामिनेशन फीस फॉर योर एडवांस आईटीटी आपको देनी पड़ेगी, जिसके बाद में कि आप ये दे सकते हो। 15-15 दिन की 2 ट्रेनिंग्स, 3 मतलब पूरे 1 महीने की, एंड दिस 1 मंथ, मतलब ये 1 महीना और ये 1 महीना, ये 1 महीना और ये 1 महीना विल बी आई कैन से बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर सीए जर्नी। बेस्ट डेज बिकॉज आप बहुत, मतलब आप खुलते हो भाई अलग लेवल पर, ठीक है। दे टेक आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। बहुत ही बढ़िया तरीके की ट्रेनिंग्स होती है, मजेदार होती है। आपको नो सिंगल पेनी विल बी वेस्टेड। अगर मैं इस पूरे के अमाउंट की बात करूं तो कुछ 85,000 के आसपास आपका फिगर बनता है, 90,000 के आसपास का। अगर आप हर चीज हर अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहे हो तो भाई 1 लाख से भी कम हमारी इंस्टीट्यूट आपसे पैसा लेती है, 1 लाख से भी कम, राइट। आगे बात कर लेते हैं दोस्त, क्या मैथ्स रिक्वायर्ड है? बहुत बच्चों का क्वेश्चन होगा जो अभी आप अगर क्लास 12th में और अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है तो आई कैन जस्ट टेल यू भाई मैथ्स रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि भाई आज सीए बना है, मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये, हर जगह मैंने लिखवाया भाई, मेरे को बहुत पसंद है खुद को सीए पुनीत सुराजी वाले बुलवाना, क्योंकि यार मेहनत करी है उसके पीछे। तो हाँ, एक मैं कहूँगा भाई कि शॉर्ट आंसर तो कोई जरूरत नहीं है मैथ्स की। क्यों जरूरत नहीं है सर, उसके पीछे का रीजन दोस्त ये है, मुझे लगता है कि यार मैं भी जब सीए स्टूडेंट था उस टाइम पे मुझे भी, मैं नहीं पढ़ता था, मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ था, मैं नॉर्मल स्टूडेंट था, हिंदी लिया था मैंने मैथ्स की जगह पर। लेकिन फाउंडेशन में आपको दिक्कत होगी बिकॉज फाउंडेशन में एक सब्जेक्ट होता है मैथ्स का, ठीक है, जिसका नाम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। उसके अलावा कुछ भी आपको मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, मैथ्स हेल्प करता है बिकॉज क्वांट्स आपका इजी हो जाता है। एसएफएम के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कुछ अलग अलग टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, और आप लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, आपका थोड़ा बेटर हो जाते हो बाकियों से, बिकॉज आपके पास में एक लेवरेज है मैथमेटिक्स का, राइट। बिकॉज अकाउंटेंसी के अंदर हमने देखा हुआ है यार, एक मैथमेटिक्स का थोड़ा सा पाई जाता है। कॉमर्स में गए थे, मैथ से बचने के लिए यहाँ पे अकाउंटिंग भी आ गई, अकाउंटिंग के अंदर सेम चीज़ करनी पड़ रही है, ठीक है। तो वो चीज़ है, थोड़ा सा वो चीज़ आपके साथ में रहेगी ही, मैथ से आप पीछा नहीं छुड़वा सकते। लेकिन हाँ, मैथ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज इंटर और फाइनल में कोई भी डायरेक्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नाम से नहीं है। दूसरा, मेजरली जो बच्चे सीए बनते हैं भाई सारे कॉमर्स के ही है, मेजरली बच्चों ने मैथमेटिक्स नहीं लिया होता है, लेकिन फिर भी बनते हैं ना भाई, तुम्हारे सामने लाइव एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, फाइनेंस और इसके अंदर आपको लॉजिक लगता है, और लॉजिक से मतलब लॉजिक ज़्यादा लगता है, मैथमेटिक्स कम।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट कर लो तो अच्छी बात है, नहीं भी करा हुआ है तो फाउंडेशन में अच्छे से मेहनत करोगे निकल जाओगे। बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज है जो फाउंडेशन में मैथ्स बहुत प्यारा पढ़ाती है और उस तगड़े लेवल का आता भी नहीं है। मैंने बात करी थी सर 2 ट्रेनिंग्स की, बिफोर आर्टिकलशिप आफ्टर आर्टिकलशिप। आईटीटी 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर टैली एक्सेल ये बेसिक सिखाया जाता है। इवन यहाँ पर ये 35 घंटे की पर्सनलाइज ट्रेनिंग्स होती है, ये दोनों भी 15-15 दिन के आसपास की दोनों ट्रेनिंग्स होती है। सिमिलर गोस ईयर 15 घंटे की 15 दिनों के आसपास की ट्रेनिंग्स दोनों भी होती है 15 डेज की। एंड इवन दिस इज 60 आवर्स प्लस 30 आवर्स के आसपास बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीजें सिखाई जाएगी जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगी और बढ़िया ट्रेनिंग्स है, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं सर, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स, मैं जब वीडियो बना रहा था उस टाइम पे मैंने इस पे बहुत रिसर्च करी थी, मुझे बहुत प्यारा टॉपिक लगता है विच इज आर्टिकलशिप। सर 2 साल आपको मैंडेटरीली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर में, राइट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में आपको काम करना पड़ता है। जब आप सीए इंटरमीडिएट निकल जाओगे उसके बाद में आपको 2 साल तक के सीए फर्म में काम करना पड़ेगा। रियल लाइफ वर्ल्ड ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड की आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। दोस्त अगर मुझे अपनी सीए जर्नी को 2 पार्ट्स में बांटना होता तो मैं एक एकेडमिक्स रखता और एक में आर्टिकलशिप रखता सिर्फ। और मैं आर्टिकलशिप का भार ज्यादा रखता बिकॉज आप एकेडमिक में इतना नहीं पढ़ते हो जितना आप आर्टिकलशिप में सीखते हो। आज भी जब मेरे को प्रैक्टिकली काम करना होता है, राइट, अपने क्लाइंट्स के ऊपर, तो मुझे शायद मैंने फाइनल में क्या पढ़ा था वो याद नहीं आएगा, इंटर में क्या पढ़ा था वो याद नहीं आएगा, लेकिन मुझे यार आर्टिकलशिप में क्या रियल लाइफ सॉल्यूशन सॉल्व करे थे ना, वो बहुत ज्यादा याद आता है। और वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आपको आर्टिकलशिप कर लेने के बाद समझेगा कि यार क्या सीख के गए हम लोग, ठीक है। आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, ड्यूरेशन 2 साल का होता है। भाई स्टाइपेंड से कितना मिलेगा, पैसा मिलेगा या फ्री का है सर सब कुछ? नहीं भाई, स्टाइपेंड मिलता है। अगर आपकी किस्मत रही तो आप बहुत अच्छी बिग 4 में लग जाओगे तो आपको 15,000 तक के स्टाइपेंड मिलते हैं बड़ी सिटीज के अंदर। लेकिन अगर आप एक छोटे नॉर्मल जगह से भी कर रहे हो तो आपको 2,000 के आसपास मिनिमम स्टाइपेंड तो मिलता ही है। और सिंपल सा पॉइंट है, आपको सीखने के भी पैसे मिल रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ प्लस प्लस विन विन सिचुएशन। इसके बाद में सर व्हाट आर द वेरियस करियर ऑप्शंस आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं इसको 6 पार्ट्स में बांटता हूं एकदम शॉर्ट में। पहला है आप किसी भी बिग 4 के अंदर जा सकते हो। ऑब्वियसली ये मैंने सिर्फ फ्रेशर नहीं बताया, मैंने फ्यूचर के हिसाब से भी बताया है। आप बिग 4 में जा सकते हो भाई, डेलॉइट, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी। बिग 6 में जा सकते हो, ठीक है, जीटी, बीडीओ, ये भी एड ऑन हो जाएंगे। बिग 4 बिग 6 में आपको अच्छा पार्टनर लेवल तक के जा सकते हो बहुत जल्द, जिसमें आपको 8 से 25 लाख के आसपास का एक अच्छा एलपीए का पैकेज ऑफर हो जाएगा बिग 4 से। उसके अलावा आप इंडस्ट्री में जा सकते हो भाई, ठीक है, जहां पे आप सीएफओ, अकाउंट्स मैनेजर लेवल की चीजें कर सकते हो। मतलब आप मैनेजमेंट रोल्स में जा सकते हो इन वेरियस कॉर्पोरेट्स, राइट। सीएफओ और फाइनेंस हेड वाली भी एक पोजीशन होती है जिसमें आप जा सकते हो, आप लीड कर सकते हो एक फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को, ठीक है। उसके अलावा मैं अगर बात करूं, आप खुद का बिजनेस अगर खोलते हो तो आपको सीए बहुत सारी ऐसी चीजों की गाइडेंस दे देता है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स है ना जो आपको एक बिजनेस, हाउ टू रन अ बिजनेस फाइनेंशियली भी एंड ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली भी, दोनों चीजें सिखा देता है बहुत अच्छे से। आपको ये कोर्स बहुत सारी चीजें सिखा देता है। उसके अलावा सर टीचिंग और कोचिंग, अगर आपको पढ़ाने का बहुत मन है, मेरा बहुत मन था इस चीज का। मैंने शायद जब सीए करा था तो शायद मेरा मन बहुत ज्यादा नहीं था सीए करने का, फिर मैंने फैकल्टीज को देखा था कि यार यहाँ तो क्या प्यारा पढ़ा दिया फैकल्टीज, उनको देख करके मुझे मोटिवेट हुआ था कि हाँ यार ठीक है, अगर सीए करेंगे ना, सीए बन गए ना तो फैकल्टी बनना है, ठीक है। तो भाई ठीक है, वो एक चीज है, अभी देखते हैं कितना हम सक्सेसफुल होते हैं इस जर्नी के अंदर, बट ठीक है, अभी भगवान के ऊपर छोड़ के आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक टीचिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है भाई। अगर आपको टीचिंग करना है तो यार फिर 11th-12th क्यों पढ़ा नहीं, आप भाई फाइट सीएस को पढ़ाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाओ बहुत सारे, ठीक है, आप प्रिंटिंग मशीन बन जाओ भाई की बच्चों के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट, खुद की प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। जिन सीए के अंडर में आप काम कर सकते हो उनके साथ में पार्टनरशिप कर सकते हो फ्यूचर में जाकर के। आप खुद की फर्म खोल लो भाई, बहुत बड़ा, मतलब यहाँ तो भाई अलग ही ग्रोथ ऑप्शन है। और इवन गवर्नमेंट सेक्टर में आई कैन से यू, अगर आप बैंकिंग सोच रहे हो, बैंकिंग या गवर्नमेंट सोच रहे हो भाई, सीए कर लो। उसके बाद में गवर्नमेंट में आपको इतने प्यारे पैकेजेस, इतना मक्खन जॉब्स मिलती है ना, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, अनपैरेलल बेनिफिट्स है। अगर आप सीए के बाद में गवर्नमेंट जॉब में काम करते हो तो बढ़िया तरीके से। कुछ रियलिटी चेक्स दूंगा दोस्त, मैंने पिछली वीडियो में भी दिए थे, यहाँ पर भी दूंगा। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है दोस्त, चाहे कोई भी कोर्स लो, कंसिस्टेंसी के साथ में करोगे हो जाएगा। अगर आप सीए लेने का सोच रहे हो तो मैं मानता हूँ सीए चैलेंजिंग है, लेकिन यार देखो समझो, लाख लोग अगर पेपर दे रहे हैं ना, हजारों ही पास हो पाते हैं, बस लाखों में से हजारों ही हो पाते हैं। तुमको ये समझना है कि मैं हजारों में से ही हूं, मैं लाखों में एक नहीं हूं, मैं हजारों में एक हूं, यही कब समझ के चलना, ठीक है। फिर सर
प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, मैंने कई बच्चों को, टॉपर्स को देखा है जो फेल हो जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं, जो छोड़ देते हैं। मैंने कई एवरेज बच्चों को देखा है, 50-60 मार्क लाने वाले बच्चे सीए बन के बैठे अच्छे टाइम पे, बिकॉज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हर दिन सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जब कोचिंग रहेगी भाई, बिना थके आना है, अटेंड करना है, उसके बाद में जॉब पे भी जाना है, सब करना है। अलग लेवल की हसल है, बट मजा आती है भाई जर्नी में। उसके अलावा डिसिप्लिन अगर रहोगे आर्टिकलशिप के दौरान तो बहुत कुछ चीजें, आपने कहा ना, आर्टिकलशिप में इतनी चीजें सीख जाओगे कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उसके बाद में लाइफ में। उसके अलावा अपनी जर्नी है, अपने हिसाब से जियो, किसी और के साथ में कंपेयर मत करो कभी भी दोस्त। कुछ भी चूज करो, किसी और के प्रेशर में आके मत चूज करना। सीए भी करना है तो खुद को करना है, इसीलिए करना। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो दोस्त तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो थोड़ी सी भीख मांग लेता हूँ दोस्त, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आप क्या चूज करने वाले हो, या फिर आपको कोई अगर एफएक्यूज हो गए, कुछ भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो गए, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन मुझे कमेंट में लिखना, मैं आपको जवाब दूंगा पर्सनली। और मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत बार बार आ रहे हैं, पर्सनली जवाब दूंगा ही, बट उसके साथ साथ में कुछ इसके ऊपर लेकर के और क्लैरिफिकेशंस भी वीडियो लेकर के आ जाएंगे हम। 1 मई के पहले फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवा लो दोस्त। उसके आगे क्या करना है क्या नहीं, पूरी जर्नी में तुम्हारा भाई सीए पुनीत सुराजी वाले या फिर आपके पुनीत भैया आपके साथ रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। दिस वॉज दी वीडियो ऑन एवरीथिंग। हमने हर चीज कवर कर ली है, थोड़ा सा टाइम लगा होगा, लेकिन भाई हर चीज मैंने बहुत शिद्दत के साथ में एक एक चीज समझाई हुई है। आई होप टू सी यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट समडे गाइस। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, मैं चाहता हूँ आपके नाम के आगे भी मेरी तरह सीए लिखा रहे। ये जैसे यहाँ पर आ रहा है ना, ऐसा किधर आ रहा है, इधर आ रहा है ना, ऐसा आपके भी नाम के भी आगे होना चाहिए सीए। आई जस्ट विश, आई जस्ट होप। थैंक यू सो मच फॉर दिस। लाइक कर लो, कमेंट कर लो, और तो मैं क्या ही बोलूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।